Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? I'm sure you guys are very happy after the 4-1 victory, and so am I. So let's talk about the game. मेरे बायर्न वर्सेस बार्सिलोना वाले मैच के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है इस गेम के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स। लाइनअप हम सब ने ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्ट कर दिया था, बट वहां पे एक पोजीशन थी जिसके बारे में हम अनश्योर और अनसर्टन थे, वो थी कैम पोजीशन। और वहां पे हांसी फ्लिक ने खेला मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज वहां पे खेल रहे थे फेरमीन लोपेस एंड इट पेड रियली वेल। और इतनी जल्दी ही इंपैक्ट आ गया था, क्योंकि फर्स्ट मिनट में ही बॉल फेरमीन को मिलती है। फेरमीन एक थ्रू बॉल डालते हैं रफीनिया को, बॉल फ्लिक होती है किमिच की, वहां पे किमिच से थोड़ी गलती हो गई और सीधा 1-on-1 हो गए रफीनिया, एंड रफीनिया ने काटा नॉयर को और गोल। अभी हम बैठे भी नहीं थे, गेम सेटल भी नहीं हुए थे, कुछ शायद से फैंस अपनी सीट पे आ ही रहे होंगे, एंड 1-0। बट ट्रू टू बी टोल्ड थोड़ा डर लग रहा था, क्यों अगर हम पहला गोल मार देते हैं इतनी जल्दी तो हमें पता था कि बायर्न हम पे बहुत सारा दुनिया भर का प्रेशर डालने वाली है, और वही हुआ। 18th मिनट तक बारसा के पास शायद से 2 मिनट भी पूरी बॉल नहीं आएगी। रिलेंटलेस अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक बाय बायर्न म्यूनिख, और उन्होंने 8th मिनट पे गोल मार भी दिया था। हैरी केन ने हेडर स्कोर कर दिया था, बॉल आई थी राइट फ्लैंक से, हैरी केन ने मारा हेडर और गोल। बट जो हम हाई लाइन और जो हम ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन कर रहे हैं उससे हम बच गए। हैरी केन वाज ऑफसाइड, तो वो गोल नहीं हुआ। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने अटैक करना नहीं छोड़ा, अटैक 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 अटैक। बट फिर लेफ्ट से एक बॉल आती है, आई थिंक सर्ज ग्राबनी ने डाली थी, और कुंडे की, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड, उनकी थोड़ी लेग बाहर थी, वहां से ऑफ साइड ट्रैप नहीं बन पाया। बॉल आई हैरी केन को, हैरी केन ने उड़ते हुए अपनी टांग लगाई और 1-1 हो गया। तो वहां पे अब थोड़ी टेंशन हो गई कि हमने लीड ली और उन्होंने विद इन 18 मिनट्स इसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया। पूरी गेम में बायर्न ने हम पे इतना प्रेशर डाला हुआ था, शुरुआत के 20-25 मिनट्स इतना ऊपर प्रेशर डाला था कि हमें लॉन्ग बॉल खेलनी पड़ती थी, हमें नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ती, थोड़ा अनयूजुअल राउट लेना पड़ा था। बट वी हैड डिफरेंट प्लान्स लास्ट नाइट, एंड दोज डिफरेंट प्लान्स वर आर मिडफील्ड ऑफ मार्क कसाडो, पेड्री एंड फेरमीन लोपेस। इन तीनों के बारे में मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। इन तीनों ने जो गेम खेली है, स्पेशली मार्क कसाडो, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन वो मेरे मैन ऑफ द मैच है। मिडफील्ड उन्होंने जो चलाई है, मार्क कसाडो ने लॉन्ग बॉल्स डाली हैं, जब हम पे अटैक हो रहा था टर्न करके उन्होंने अपने क्या कहते हैं अटैक को डिफेंस बना के, क्या गेम खेली उन्होंने। जब हम पे अटैक पड़ रहा था और उसको हमें अपनी बॉल कंट्रोल करके हमारे जो हम पे अटैक पड़ रहा था उसको काउंटर बनाने का सारा काम किया है मार्क कसाडो ने। देयर वर मोमेंट्स जहां पे अटैक पड़ रहे हैं, मार्क कसाडो के पास बॉल आई है, मार्क कसाडो ने प्लेयर काटा, टर्न किया और रफीनिया को, लमीन यमाल को, किसी को बॉल डाल के एकदम से क्विक ट्रांजिशन मार के काउंटर्स पे खेले हैं। थैंक्स टू मार्क कसाडो एंड सो फॉर पेड्री। पेड्री तो सीरियसली प्रेस रेजिस्टेंट है। पेड्री के पास बॉल आती है, पेड्री लेफ्ट, पेड्री राइट कट रहे हैं, अपना टर्न्स ले रहे हैं, एकदम इनिएस्टा स्टाइल मक्खन फुटबॉल का खेले हैं। एंड सेम गोस फॉर फेरमीन। मार्क कसाडो और फेरमीन ने डिफेंसिवली जितनी हेल्प करी है उतना उनके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। क्या उन्होंने बढ़िया डिफेंसिवली उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैकल्स मारे, बॉल विन करिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि यार हम मिडफील्ड हैं तो हम सिर्फ पास करेंगे। उन्होंने लिटरली हमारे को इतने सारे मोमेंट्स में बॉल विन करके दी है, और हमारे जो अटैक पड़ रहा था उसको काउंटर अटैक बनाया है, थैंक्स टू दीज टू गाइज। अब सेकंड गोल वाज आल्सो थैंक्स टू फेरमीन एंड मार्क कसाडो। मार्क कसाडो बॉल डालते हैं फेरमीन को, फेरमीन के पास बॉल आती है, वो ऑलमोस्ट गोल की तरफ जा रहे हैं, वो चिप करते हैं नॉयर को और बॉल डाल देते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज एम्प्टी ऑन द गोल एंड ही स्कोर्स। एंड ऑब्वियसली ही डिड नॉट सेलिब्रेट अगेंस्ट हिज ओल्ड क्लब, बट आई वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने गोल मार दिया है और हमने फिर से लीड ले ली है। जैसे ही गोल पड़ता है ना, थोड़ी अब धीरे धीरे करके द टाइड इज चेंजिंग, बिकॉज नाउ वी आर इन कंट्रोल। अब इस गोल के बाद हमने गेम कंट्रोल में ले ली है। अब हम पे वो फुल अटैक नहीं पड़ रहा है, हम अपने हाफ में पासिंग कर रहे हैं, उनके फाइनल थर्ड में पासिंग कर रहे हैं, गोइंग फॉर द थर्ड गोल। और थर्ड गोल भी सेकेंड हाफ खत्म होने से पहले एकदम आ जाता है। बॉल फिर से हमारे हाफ में है, वो हम पे अटैक मार रहे हैं, बॉल अब आ जाती है कसाडो के पास। कसाडो कहीं नहीं देखते, वो सीधा बॉल स्विच मारते हैं टूवर्ड्स रफीनिया का कंट्रोल, रफीनिया ड्रिबल करते हैं इवन दो ही इज अ लेफ्ट फुटेड, ही इज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, ही कम्स ऑन हिज राइट फ्लैंक,
बॉल नटमेक करते हैं डिफेंडर के टांगों के बीच में से, कर्ल होती हुई नॉयर को बीट करती हुई गोल, 3-1। एंड दिस वॉज द गोल दैट आई थिंक किल्ड द मैच फॉर बायर्न म्यूनिख। इस गोल के बाद उनके मोराल हो गए एकदम डाउन। क्यों? क्योंकि हाफ टाइम की विसल बस 1-2 मिनट बाद बज गई और उनका मोराल एकदम हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि अब वो 2 गोल की लीड बन चुकी है। सेकेंड हाफ भी शुरू होता है उसी तरीके से, बायर्न अटैक कर रही है, हम काउंटर पे खेल रहे हैं, बायर्न हम पे अटैक कर रही है, काउंटर पे खेल रहे हैं। लमीन यमाल का ऑफ डे चल रहा था, बट उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पास खेली। बॉल आती है लमीन यमाल के पास, लमीन यमाल अपने यूजुअली जो राइट विंग पे होते हैं वहां से थोड़ा कटिंग करते हैं, एक क्रॉस डालते हैं टूवर्ड्स रफीनिया। रफीनिया अपने चेस्ट पे कंट्रोल, रफीनिया भाग रहे हैं, 1-on-1 है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगा था ये फिनिश होने वाली है, बट रफीनिया डिड इट। रफीनिया ने नॉयर को बीट कर दिया और 4-1 एंड ही कंप्लीटेड हिज हैट्रिक। द स्टेडियम वेंट क्रेजी, आई कुडंट बिलीव इट, एवरीबॉडी वेंट क्रेजी। क्या खेला है रफीनिया ये गेम, इतना अच्छा गेम। जो प्लेयर 6 महीने पहले हमारा क्लब छोड़ने वाला था वो आज हीरो और कैप्टन बन के हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जितवा रहे हैं। अब थोड़ी हम बात करते हैं अपनी बैकलाइन के बारे में और कीपर के बारे में। इनाकी पेनिया प्लेड वेल, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसे सेव करने की नहीं मिली, बट 1-2 मोमेंट्स थे जब वो हैरी केन के साथ 1-on-1 हुए, बट ही केम आउट एंड ही पुश द बॉल आउट, तो वहाँ पे हम बच गए। अब बैक लाइन के बारे में बात करें तो पाउ कुबार्सी, जूल्स कुंडे, बाल्डे एंड इनिगो मार्टिनेज। सबसे पहले बात करते हैं कुबार्सी और इनिगो। क्या खेले यार ये दोनों, लिटरली आई कांट बिलीव दैट पाउ कुबार्सी इज अ 17-year-old डिफेंडर। ही इज सो मैच्योर, इतनी अच्छी गेम, इतनी अच्छी गेम। 1-2 टाइम पे तो उन्होंने लाइन ब्रेकिंग पासिंग करके फेरमीन को पूरी बॉल खिला दी थी और फेरमीन ऑलमोस्ट 1-on-1 हो गए थे। डिफेंसिवली इतना स्ट्रॉन्ग खेले। एंड हिज पार्टनर इनिगो मार्टिनेज ने इतना ब्यूटीफुल डिफेंडिंग करी है। ही वॉज द लीडर इन आर डिफेंस लाइन, वो अकेले ही पूरी अपनी डिफेंस संभाल रहे थे, लाइंस मेंटेन करवा रहे थे। उन्होंने जो फर्स्ट गोल पड़ गया तो पड़ गया, उसके बाद जीरो लिटरली अपॉर्चुनिटीज दी बायर्न के प्लेयर्स को गोल मारने के लिए। इतना अच्छा खेले हैं। कुबार्सी और इनिगो की पार्टनरशिप कोई नहीं छेड़ सकता। एंड आई एम स्कैर्ड दैट व्हेन आराउखो कम्स विल ही बी एबल टू मेक हिज पोजीशन एंड कैन ही टेक अवे और मेक हिज प्लेस इंस्टेड ऑफ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज। ना सेम गोस फॉर जूल्स कुंडे ने इतनी सारी बैटल्स विन करी अगेंस्ट गनाब्री, हेडर्स मारे, लास्ट डिच सेव्स करी। क्योंकि हम इतने नैरो हो गए थे तो बहुत सारे अटैक फ्लैंक से आ रहे थे और उस टाइम पे कुंडे ने इतने सारे सेविंग टैकल्स, इतने सारे बॉल को अपनी डिफेंस से निकाल के अटैक बनाया है। थैंक्स टू कुंडे हम बहुत अच्छा खेले हैं। डिफेंसिवली इतने अच्छा बन जाएंगे, जो हमेशा मैं बोलता हूँ बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। नॉट टॉकिंग अबाउट बाल्डे को अब हम समझ आ रहे हैं कि वाई बाल्डे इज ऑलवेज देयर ऑन द पिच, बिकॉज उनके पास वो रिकवरी पेस है। इवन बाल्डे ने हमें इतने मोमेंट्स में बचाया है। ओलीसे को तो उन्होंने लिटरली रोक के रखा है कि ओलीसे यू आर अ गुड प्लेयर बट आई एम ऑल्सो गुड डिफेंडर। बाल्डे ब्यूटीफुल गेम, बट उनका थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी बस वो जब अटैक करते हैं तो फाइनल बॉल इतनी अच्छी नहीं होती। अदर देन दैट व्हाट अ गेम बाय बाल्डे। फिर हमारे कुछ सब्स्टिट्यूट्स आए, ओल्मो ने जैसे ही आके हमारे लिए 2 चांसेस क्रिएट किए। वी कुड हैव स्कोर्ड दैट 5th गोल थैंक्स टू ओल्मो। गावी हमने पिच पे देखा है, सारे प्लेयर्स, मतलब मैं एक प्लेयर नहीं कह सकता, किसी का ऑफ डे था। एवरीबडी प्लेड देयर बेस्ट गेम एंड आई एम सो हैप्पी दैट वो हमने अपनी मेंटालिटी चेंज कर ली। हमने वो जिंक्स तोड़ दिया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड वी शोड दैट इन दिस सीजन अंडर हांसी फ्लिक वी आर वेरी सीरियस। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको लगता है मैच के बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में मुझे फीडबैक दो, जिससे कि मैं इंप्रूव कर पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे और आज का वर्ड ऑफ द डे है रिवेंज को स्पेनिश में बोलते हैं वेंगांसा। सो फाइनली बार्सा हैज टेकन द वेंगांसा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Adiós, Visca Barça y Visca Catalunya.